हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है उस विद्यार्थियों के लिए होने वाला है जिन विद्यार्थियों को अंग्रेजी को पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता या फिर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करने नहीं आता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि इंग्लिश स्टोरी को तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका मतलब समझ में नहीं आता है। उन विद्यार्थियों के लिए भी ये जो वीडियो है बेस्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिए, समझिएगा। अच्छे तरीके से लिखा हो यहाँ पर माई। यहाँ पर क्या लिखता है, इसे माई बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं लेकिन माई नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, माय पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसे हम, माय। ठीक है, और FATHER है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फादर। ठीक है, फाथर नहीं पढ़ना है, यहाँ पर TH का जो उच्चारण है द होता है। ठीक है, और IS है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इज, और HERO है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हीरो। क्या पढ़ते हैं जी, हीरो होता है। ठीक है, अब इन सभी का मतलब क्या होता है वो समझिए। तो माई का मतलब होता है मेरे, ठीक है, या मेरा भी बोल सकते हैं। और फादर मतलब होता है पिताजी। ठीक है, फादर मतलब पिताजी। और इज का मतलब होता है, और हीरो का मतलब होता है नायक। ओके, तो माय फादर इज हीरो, यानी कि मेरे पिताजी नायक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस स्टोरी में क्या होने वाला है समझते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं, है ना। आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं, लिखा हुआ है MY। तो जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया, इसे हम लोग पढ़ते हैं माय। क्या पढ़ते हैं जी, माय पढ़ते हैं। ठीक है, और FATHER इसे हम लोग पढ़ेंगे फादर। माय फादर। IS है तो इसे पढ़ेंगे हम इज। माय फादर इज, इसे हम लोग पढ़ते हैं द स्ट्रॉन्ग। देखिए STRONG है तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसे हम, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब देखिए EST है तो इसे हम पढ़ देंगे एस, तो हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके ना, इसे याद रखना है, स्ट्रॉन्गेस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है जी, वो ध्यान से समझिए, है ना। AND है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे एंड। ओके, अब काइंडनेस लिखा हो, देखिए KIND से क्या होता है, KIND से काइंड होता है तो लिख दिए काइंड। ओके, और EST है तो हो जाएगा एस, तो हो गया काइंडेस्ट। ओके, याद रखना है, क्या पढ़ेंगे इसे हम, काइंडेस्ट। अब लिखा है PER तो हो जाएगा पर। ठीक है, और SON से सन तो हो गया पर्सन। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है किसी भी वर्ड को। ठीक है, बड़ा बड़ा वर्ड को। आई है तो इसे हम लोग आई ही पढ़ते हैं, है ना। और KNOW है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नो, क्योंकि यहाँ पर K साइलेंट होता है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इन सभी का जो है मतलब समझ देते हैं। क्या लिखा हुआ, माई। माई का मतलब क्या होता है, मेरे। ठीक है, और फादर मतलब होता है पिताजी, यानी कि मेरे पिताजी। इज यानी कि है, यानी कि मेरे पिताजी है। द का मीनिंग नहीं होता है स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि सबसे, क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ताकतवर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मजबूत बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मजबूत। ठीक है, मजबूत, सबसे ज़्यादा मजबूत। एंड का मतलब होता है और, यानी कि मेरा पिताजी है सबसे ज़्यादा मजबूत और काइंडेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा दयालु। ठीक है, सबसे ज़्यादा दयालु बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको, यानी कि जब भी किसी वर्ड में EST लगा है ना तो उसको लगा देना है सबसे ज़्यादा। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा दयालु हो जाएगा। पर्सन मतलब क्या होता है, व्यक्ति होता है। ठीक है, पर्सन यानी कि व्यक्ति। आई का मतलब होता है मैं। नो मतलब जानना होता है। ठीक है, तो हो जाएगा जानता हूँ। ठीक है, जानता हूँ ऐसे बोल सकते हैं। यानी कि माय फादर इज़, देखिए यहाँ पर समझिएगा अच्छे तरीके से, है ना। माय फादर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि मेरे पिताजी सबसे ज़्यादा मजबूत एंड और काइंडेस्ट पर्सन, यानी कि दयालु व्यक्ति है। ठीक है, आई नो, यानी कि मैं जानता हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अगले स्टेप को, अगले सेंटेंस को, अगले पैराग्राफ को कैसे पढ़ते हैं वो समझिए। ठीक है, तो लिखा हुआ यहाँ पर समझिएगा अच्छे तरीके से। ही, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ही पढ़ते हैं। ही हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी विद माय होमवर्क। देखिए HOME है तो हम इसे पढ़ेंगे होम, और WORK है तो इसे हम पढ़ेंगे वर्क, यानी कि होमवर्क हो गया। एंड AND है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे एंड। ठीक है, और READS है तो इसे पढ़ते हैं रीड्स। ओके, और ME है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे मी, रीड्स मी हो गया। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहते हैं इस पैराग्राफ को, आप लोग जो है पढ़ते रहिए, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, रीड्स मी बेड टाइम, देखिए BED है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे बेड। ओके,
और TIME है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे टाइम, तो हो गया बेड टाइम। स्टोरीज, इसे हम लोग पढ़ेंगे STO से हो जाएगा स्टो, RIES से हो जाएगा रीज, तो हो गया स्टोरीज। ठीक है, अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं क्या होगा। तो ही का मतलब हो जाएगा वे, ठीक है। हेल्प्स यानी कि मदद करते हैं, क्या हो जाएगा मदद करते हैं। मी मतलब मुझे, ओके, यानी कि वे मुझे मदद करते हैं। विथ मतलब के साथ, क्या होता है जी के साथ। माई मतलब मेरे। होमवर्क यानी कि होमवर्क मतलब क्या होता है गृह कार्य, बोल सकते हैं गृह कार्य, ठीक है। एंड और रीड्स यानी कि पढ़ाना होता है, पढ़ना होता है, ठीक है, पढ़ना होता है, सॉरी। मी मतलब मुझे, ठीक है। बेड टाइम मतलब स्टोरीज, बेड टाइम मतलब होता है बेड टाइम स्टोरी का मतलब होता है सोने की कहानियाँ, क्या होता है जी सोने की कहानियाँ, ठीक है, याद रखना सोने की कहानियाँ। यानी कि बेड टाइम स्टोरी जब भी बोलेंगे तो बोलेंगे सोने की कहानी, जब हम सोने जाते हैं तो जो उस समय जो स्टोरी सुनाई जाती है उसे बोलते हैं बेड टाइम स्टोरी, ठीक है। यानी कि ही हेल्प्स मी, यानी कि वे मुझे मदद करते हैं विद माई होमवर्क, यानी कि मेरे गृह कार्य में, ठीक है। एंड और रीड्स मी बेड टाइम स्टोरीज, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा रीड्स मी बेड टाइम स्टोरीज, यानी कि वे मुझे सोने की कहानियाँ पढ़ाते हैं, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा अच्छे तरीके से, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर WE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वी प्ले, इसे हम लोग पढ़ते हैं प्ले गेम्स, वी प्ले गेम्स टुगेदर, वी प्ले गेम्स टुगेदर, ठीक है, याद रखना है। एंड ही ऑलवेज मेक्स मी लाफ, ठीक है, याद रखना है, ही ऑलवेज मेक्स मी लाफ, ओके। तो वी मतलब क्या होता है हम, या हम लोग, प्ले मतलब खेलते हैं, ठीक है, गेम्स यानी कि खेल, टुगेदर यानी कि एक साथ, ठीक है, एक साथ। एंड और ही यानी कि वे, ऑलवेज यानी कि हमेशा, मेक्स यानी कि बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। मी यानी कि मुझे, लाफ यानी कि हंसना, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा समझिएगा ध्यान से, ठीक है। यानी कि यहीं पर कुछ पॉइंट होता है, वी प्ले गेम्स टुगेदर यानी कि हम लोग साथ में खेल खेलते हैं। एंड और ही ऑलवेज मेक्स मी लाफ यानी कि वे हमें हमेशा हंसाते हैं, ठीक है। मेक्स मी लाफ यानी कि इसका मतलब होता है हंसाना, ओके, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। अगला पैराग्राफ होना क्या है ध्यान से समझिए, ठीक है। तो अगला पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर समझिएगा, माय फादर टीचेज मी न्यू थिंग्स वेरी डे, ठीक है, सॉरी एवरी डे है तो वेरी डे बोल रहे हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं एवरी डे, क्या पढ़ेंगे एवरी डे, ठीक है। तो याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं, इसका मतलब निकालते हैं, मीनिंग बताते हैं आपको। माई मतलब मेरे, ठीक है, फादर मतलब पिताजी, मेरे पिताजी, टीचर यानी कि पढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा पढ़ाते हैं। मी यानी कि मुझे, ठीक है, न्यू मतलब नया, थिंग्स यानी कि वस्तुएं, ठीक है, एवरी मतलब प्रत्येक, डे मतलब दिन, ओके। अब इसे याद रखना है आपको। माय फादर टीचर्स मी यानी कि मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं। न्यू थिंग्स यानी कि नए वस्तुएं, एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन, ठीक है, यानी कि मेरे पिताजी मुझे प्रतिदिन नई चीज़ें पढ़ाते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। लिखा हुआ है HE, तो इसे बोला ही वर्क्स हार्ड टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिली, ठीक है, आवर फैमिली। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए ध्यान से, ठीक है। तो ही मतलब वे
काम करते हैं। देखिए इसका मतलब हो जाएगा काम करते हैं, ठीक है। हार्ड मतलब कठिन, कठिन को होता है इसका मतलब। टेक मतलब होता है ध्यान, टेक मतलब होता है लेना, ओके। केयर मतलब होता है ख्याल रखना, ख्याल रखना। ऑफ मतलब होता है का, और मतलब हमारे। फैमिली मतलब परिवार को, ओके। अब इसका मतलब क्या होता है ध्यान से समझिएगा। ही वर्क्स हार्ड यानी कि ही वर्क्स हार्ड यानी कि वे कठिन काम करते हैं। टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिली, अपने यानी कि हमारे परिवार की ख्याल रखने के लिए वे कठिन काम करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है वो ध्यान से तो लिखा हुआ यहाँ पर समझिएगा अच्छे तरीके से। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ यहाँ पर माई फादर टेक्स मी टू द पार्क एंड पुशेज, ठीक है, पुशेज मी ऑन द स्विंग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा वो ध्यान से समझिए। तो क्या होगा, माई मतलब मेरे, फादर यानी कि पिताजी, मेरे पिताजी टेक्स यानी कि लेते हैं, मी मतलब मुझे, टू मतलब को, द का मीनिंग है तो पार्क मतलब होता है पार्क, ले जाते हैं इसे बोल सकते हैं। एंड मतलब और, पुश यानी कि इसका मतलब होता है पुश मतलब धक्का देना होता है, क्या होता है धक्का देना, ठीक है। मी मतलब मुझे, ऑन मतलब होता है पर, द स्विंग मतलब झूला होता है, क्या होता है जी झूला, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो समझिए। माई फादर टेक्स मी टू द पार्क यानी कि मेरे पिताजी मुझे पार्क ले जाते हैं, ठीक है। एंड और पुशेज मी ऑन द स्विंग और झूला पर मुझे धक्का देते हैं यानी कि झूला को झुलाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है समझिएगा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो क्या लिखा हुआ है समझिए अच्छे तरीके से। लिखा हुआ है ही गिव्स द बेस्ट हग्स, ठीक है। एंड मेक्स मी फील सेफ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी ध्यान से समझिए। ही मतलब हो जाएगा वे, गिव्स मतलब देते हैं, वे देते हैं। द कोई में तो होता है बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, ठीक है। हक्स मतलब होता है गले लगाना होता है, ठीक है, गले लगाना। एंड मतलब होता है और, मिक्स मतलब बनाते हैं। मी मतलब मुझे, फील मतलब होता है महसूस करना होता है, ठीक है। सेफ मतलब होता है सुरक्षित, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए क्या होगा, ओके ना। तो ही गिव्स द बेस्ट हग्स यानी कि वे सबसे अच्छा गले लगाते हैं। एंड और मेक्स मी फील सेफ और मुझे सुरक्षित महसूस कराते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ ध्यान से समझिएगा, है ना। अब जो वर्ड है लिखा हुआ यहाँ पर समझिएगा। माई फादर टेल्स मी फनी जोक्स एंड मेक्स मी स्माइल। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो ध्यान से समझिए। माई मतलब मेरे, फादर मतलब पिताजी, मेरे पिताजी, टेल्स यानी कि बताते हैं या कहते हैं बोल सकते हैं। मी मतलब मुझे, ओके। फन्नी मतलब होता है मजाकिया बोल सकते हैं। जोक्स मतलब जोक्स मतलब होता है चुटकुले, ठीक है। एंड और मेक्स मतलब बनाते हैं। मी मतलब मुझे, स्माइल मतलब मुस्कुराना,
ठीक है, यानी कि मेक्स मी स्माइल यानी कि इसका मतलब होता है मुस्कुराना। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए क्या होगा। माई फादर टेल्स मी फनी जोक्स, यानी कि मेरे पिताजी मुझे फनी जोक्स यानी कि मजाकिया चुटकुले सुनाते हैं। ठीक है, एंड और मेक्स मी स्माइल, और मुझे मुस्कुराते हैं। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। अब देखिए आगे एक पैराग्राफ क्या है, ध्यान से समझिए, है ना। तो लिखा हुआ ही इज़ माई हीरो एंड माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा वो ज़रा ध्यान से समझिए। ही मतलब हो जाएगा वे, इज मतलब है, माई मतलब मेरे, हीरो मतलब क्या होता है, नायक। ठीक है, एंड और मेरे बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा दोस्त। ठीक है, फ्रेंड मतलब दोस्त है। अब देखिए इसका मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन समझिए। ही इज़ माई हीरो यानी कि वे मेरे नायक है, एंड और माई बेस्ट फ्रेंड यानी कि मेरे सबसे अच्छे मित्र भी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला पैराग्राफ हमारा क्या है, ध्यान से समझिए, लास्ट ही पैराग्राफ बचा हुआ है। ठीक है, तो समझ कर जाइए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, समझिएगा ध्यान से। आई, इसे हम लोग पढ़ते हैं आई लव माई फादर वेरी मच, मुझ नहीं पढ़ना, यू का जाना होता है। एंड enjoy spending टाइम। ठीक है, विद हिम। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। माई मतलब, आई मतलब होता है मैं, लव मतलब प्यार करना होता है। ठीक है, प्यार करना। मेरे फादर मतलब पिताजी को। वेरी मतलब होता है बहुत। ठीक है, मच मतलब भी बहुत होता है। एंड और इंजॉय मतलब आनंद। ठीक है, मज़े करना भी होता है। स्पेंडिंग यानी कि बिताना। टाइम मतलब समय। ठीक है, विद मतलब होता है के साथ। हिम मतलब उनके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। आई लव माई फादर यानी मैं अपने पिताजी से प्यार करता हूँ, वेरी मच यानी कि बहुत ज़्यादा, एंड और इन्जॉय स्पेंडिंग टाइम विद हिम और उनके साथ समय बिता करके मज़े करता हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आप सभी को बहुत ही हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आपको रोज़ इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो।